सहारा निवेशकों ने तोड़ दिया अहंकार। सहारा निवेशकों ने तोड़ दिया अहंकार सहारा के दोस्तों का। आप देख सकते हैं सहारा के बहुत सारे ऐसे दोस्त थे सहारा प्रबंधन के, फिल्मी दुनिया से लेकर नेता लीडर तक उनके इतने सारे दोस्त थे कि उन दोस्तों के वजह से उनको परेशानी भी हुआ और लास्ट में उनको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन हम आपको एक बहुत बड़ा खुशखबरी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। बहुत बड़ा खुशखबरी। हम लोग जिस तरह से वर्क किए हैं, काम किए हैं पिछले 2-3 साल में अपना पैसा लेने के लिए सहारा से, उसका परिणाम हमको उसी प्रकार से मिला है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। जिस तरह से हम लोग वर्क किए हैं, काम किए हैं, मेहनत किए हैं अपना पैसा लेने के लिए सहारा से, हमको उसी प्रकार उसका परिणाम मिला है। जिस तरह से हर वीडियो में हमने बताया है, हर वीडियो में हमने बताया और बहुत सारे लोगों ने बताया कि सहारा के जितने हम लोग निवेशक हैं, जितने निवेशक हैं उसमें से सिर्फ 5 से 10% निवेशक ही एक्टिव हैं अपना पैसा लेने के लिए। 5 या 10% निवेशक ही एक्टिव हैं। उसमें से एजेंट लोग एक्टिव हैं, निवेशक तो एक्टिव है नहीं। जो एजेंट जो पैसा जमा करवाए हैं, जो ईमानदार एजेंट, जिसको ईमानदार एजेंट बोलते हैं, उस तरह का एजेंट एक्टिव है सहारा से पैसा लेने या दिलवाने में। और लगभग एजेंट में 12-13 लाख, जिस तरह से कहा जाता है कार्यकर्ता जो एजेंट सहारा का पैसा जिन्होंने जमा करवाया था गरीबों से, 12-13 लाख में यानी कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाख, यानी यही 10% 15% एजेंट लोग ही एक्टिव हैं पूरे भारत में। और उसी प्रकार का परिणाम भी हम लोग को मिला है आज के दिन 4 जून 2024 को। आप देख सकते हैं, हम आपको स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। हम क्या बताना चाहते हैं इस वीडियो में वो पहले सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, आधा वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं और बाद में आप बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि आप इस तरह बोलते हैं, उस तरह का बोलते हैं। वीडियो इसलिए हम छोटा रखे हैं, सिर्फ 8 मिनट का ही टोटल रखे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए मैं छोटा वीडियो इसलिए रखा हूँ कि 8 मिनट में ही आपको पूरी जानकारी दे पाऊँ, एक सही जानकारी दे पाऊँ। क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ही खास है और बहुत ही खास होने वाला है आज से लेके 5 साल के लिए। इसलिए आज इस विशेष करके खास वीडियो हम आप लोग के लिए बनाए हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सहारा निवेशकों के लिए खुशी वाली बात ये है कि अहंकार जो हो जाता है किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, घमंड हो जाता है अपने जो कैरियर, यानी कि जो भी सत्ता में है, सत्ता का जो घमंड हो जाता है, उस घमंड को चकनाचूर करने के लिए जो कोशिश किया सहारा निवेशकों ने, उसका परिणाम सफल हुआ है। हम लोग जो सब कोशिश किए थे वो हम लोग का सफल हुआ। कैसे सफल हुआ और क्या सफल हुआ, इस चीज़ को समझते हैं। बीजेपी पिछली 2019 में जब हम लोग सहारा निवेशक जागरूक नहीं थे, हम लोग बीजेपी के सपोर्ट में वोट किए थे सभी सहारा निवेशक। और आज भी तो 90% सहारा निवेशक बीजेपी के सपोर्ट में ही वोट किया। लेकिन कुछ सहारा निवेशक जिनको ज़्यादा दर्द है, जिनको ज़्यादा पीड़ा है, जिनको अफसोस है, जिनको तकलीफ़ है, समझ पा रहे हैं तकलीफ़, जैसे कि सहारा निवेशक जिनका घर बेघर हो गया है इस 10 साल का सरकार की वजह से। सरकार चाहता तो पैसा दिला सकता था, लेकिन सरकार की वजह से जिस तरह से हम लोग को ये बीजेपी सरकार सहारा निवेशकों को उल्लू बनाया, पोर्टल बना के या और कुछ बना के, इस तरह का उस तरह का उल्लू बना के, और 10,000 तक भी नहीं दिलवा पाया अमित शाह जी। तो इससे जिसको चोट लगा, जिनको तकलीफ हुआ, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। और उसी का परिणाम आज मिला है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत, यानी सिर्फ बीजेपी का बात कर रहे हैं, सिर्फ भाजपा का बात कर रहे हैं। ऐसे बीजेपी जिस तरह से रुझान यहाँ पे देखने को मिला है अभी तक, ऐसे ये शाम तक कुछ चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है। ये अभी लगभग 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं 4 जून का। तो ये शाम तक पूरा क्लियर आएगा। अभी क्लियर नहीं आया क्या रुझान है, क्या किनको कितना सीट मिला है, ये क्लियर अभी नहीं हुआ है। ये शाम तक या कल तक पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी को लगभग 240 सीट मिला है। जो पिछला चुनाव में बीजेपी को, अकेले बीजेपी अपने दम पर 272 प्लस सीट लाया था। कितना लाया था ये क्लियर मेरे को पता नहीं है, क्लियर मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन 272 प्लस लाया था। क्योंकि
किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 प्लस सीट चाहिए होगा, क्योंकि 543 सीट टोटल है। तो उसमें से अगर 50% आधा किया जाए तो 272 प्लस सीट जिनके पास होगा वही सरकार बना सकता है, उन्हीं का सरकार बनेगी देश में। इसलिए पिछला बार चुनाव में 2014 या 2019 में बीजेपी अकेले अपने दम पर 272 प्लस सीट लाया था, लेकिन इस बार 240-42 के लगभग अभी तक का रिपोर्ट में दिखा रहा है। तो किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो उससे फ़ायदा भी होता है और घाटा भी होता है। जिस तरह से यहाँ पे अभी तक जो हुआ है, बहुत सारे काम बीजेपी ने किया है जो पूर्ण बहुमत होने के बाद ही किया जा सकता है, वो अच्छी बात है। बीजेपी सरकार ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो काम की आपको पूर्ण बहुमत रहेगा तभी आप पूर्ण बहुमत यानी सीट आपका अकेले अपने दम पर अगर आपकी सरकार रहेगी तभी आप वो काम कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, बीजेपी ने वैसा किया है। लेकिन बहुत ऐसे ज़रूरी काम था जो बीजेपी नहीं किया है, जो 80 करोड़ गरीबों के लिए काम नहीं किया, उनको करना चाहिए था। और उस 80 करोड़ गरीबों में से कुछ 1-2 करोड़ गरीबों ने सरकार का जो अहंकार था उसको ख़त्म किया है। इस कुछ परसेंट गरीबों ने ये बता दिया है सरकार को कि आप अगर हम लोग का पैसा नहीं दिलवाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं हम लोग गरीबों के ऊपर, तो कुछ परसेंट ही गरीब हम लोग अभी जागरूक हुए हैं। कुछ परसेंट ही गरीब लोग हम लोग जागरूक हुए हैं। अगर हम लोग आधा भी, जिस तरह से आज तक हम लोग कहते आ रहे हैं कि 50% भी हम लोग सहारा निवेशक या चिट फंड कंपनी के पीड़ित लोग यदि एक्टिव हो जाएंगे तो किसी भी राज्य में बीजेपी का सरकार नहीं बन पाएगा। कि जिस राज्य में चाहेंगे अगर एक्टिव हो जाएंगे 50% भी सहारा निवेशक एक्टिव हो जाएंगे तो सरकार नहीं बन पाएगी बीजेपी का। इसलिए सरकार से निवेदन यही रहेगा, जिस भी पार्टी का हो, जिस भी जो भी राज्य से हो, उनसे निवेदन यही रहेगा कि विशेष करके आप पहला काम जो है गरीबों के लिए करें। यही निवेदन सरकार से करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ परसेंट ही अभी सामने आए हैं, कुछ परसेंट हम लोग गरीब लोग सामने आए हैं। अगर 280 से, यानी वैसे पूर्ण बहुमत बीजेपी का शायद 280-72 प्लस था, उसमें से 240 पे ला दिए हैं। हो सकता है कि राज्य सरकार का जो चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, विधानसभा का, उसमें अगर हम लोग सहारा निवेशक एक्टिव रहेंगे, अगर हम लोग को पैसा नहीं मिला इस तरह से हम लोग के साथ, जिस तरह से पिछले 2-3 साल से हम लोग के साथ बीजेपी की सरकार अनदेखा कर रहा है, अगर ऐसा करता रहा तो हम लोग आगे चलकर कुछ लोग और एक्टिव हो जाएंगे। यानी कि अभी 5% ही हम लोग एक्टिव हुए हैं, अगर 10-20% अगर एक्टिव हो गए तो समझ लीजिए कि बीजेपी, कोई भी सरकार जो भी सत्ता में रहेगा, उनको दोबारा सत्ता में आने के लिए सोचना पड़ेगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि हम लोग का जितने भी सहारा निवेशक हैं, हम लोग का जो मकसद था, जो उम्मीद था, वो चालू होना शुरू हो गया है। उम्मीद पूरा होना शुरू हो गया। हम लोग को जो चाहत था, जो हम लोग चाह रहे थे, जो होना चाहिए था, हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए था। जितने हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर हैं, कमेंट करते हैं, उसमें से 70-80% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो सरकार पैसा नहीं दिला पाया वो सरकार को बदल देना चाहिए, ऐसा चाहते हैं। और कुछ लोग इसमें हैं मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर में जो लोग 100% बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो इससे हम लोग को कोई कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, हम लोग को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि गरीब लोग के लिए राजनीति नहीं है, गरीब लोग के लिए है कमाना खाना। इसलिए हम लोग सहारा निवेशक को राजनीति से लेना देना नहीं है। हम लोग का यही मकसद है कि जो सरकार हम गरीबों के लिए काम करे, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। हम लोग का मकसद है, जितने भी हम लोग एजेंट हैं, सहारा निवेशक हैं, हम लोग का यही ही मकसद है कि लोगों को जागरूक करना, सही चीज़ बताना, सही चीज़ दिखाना। लोग भटके हुए हैं, दूसरों के बातों पे हटके हुए हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सही जानकारी, सही बात पहुंचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो बस निवेदन जो है मेरा यही रहेगा कि जो भी सरकार आए, जो भी सरकार हम गरीबों के लिए काम करे, वही सरकार को हम सभी सहारा निवेशक एकजुट होकर उन्हीं को सपोर्ट करें।
निवेदन यही रहेगा, सभी हमारे सब्सक्राइबर जितने हमारे वीडियो को देखते हैं या हमको सब्सक्राइब किए हैं नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और मेरा निवेदन यही रहेगा सबसे, सरकार से भी और सहारा निवेशकों से भी, दोनों से भी मेरा निवेदन यही रहेगा कि जो सरकार हम गरीबों के लिए काम करे उसको सपोर्ट करना है। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, चुनाव होते रहेगा। हर 6 महीना में, 2 महीना में, साल में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहेगा। तो अपना ताकत, अपना वोट का ताकत दिखाना पड़ेगा, तभी जो सरकार का अहंकार है, नेता लीडरों का जो अहंकार है, उसका अहंकार तभी मिटेगा जब अपना गरीबों का वोट का चोट से उनको जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, जिस तरह से हम दिखा पा रहे हैं आपको कि ऐसे तो एनडीए बीजेपी का सरकार ही बनने जा रही है। जिस तरह से यहाँ रुझान दिखा रहा है कि बीजेपी का सरकार ही बनने जा रही है, लेकिन जिस तरह से 2014 में और 2019 में उनका था, मतलब अकेले दम पर बीजेपी सरकार बना सकती थी या बनाया था, उस तरह से इस बार नहीं दिख रहा है। कुछ झटका लगा है, हम सहारा निवेशकों की वजह से लगा है, ये आप समझ जाइए। बाकी हर आदमी चाहता था कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन सहारा निवेशक के कुछ प्रतिशत लोग, सहारा निवेशकों में से कुछ प्रतिशत लोग इसमें विरोध करके और इनको अहंकार को, जो सरकार का अहंकार है, उनको मिटाने की कोशिश किया है। और ऐसा होना चाहिए, ऐसा इसलिए होना चाहिए कि सरकार का जो पहला कर्तव्य है किसी राज्य में, किसी देश में, वो गरीबों के लिए काम करे। उनका पहला कर्तव्य यही होता है, लेकिन सरकार इसमें अनदेखा किया है। हम गरीबों के लिए सरकार अनदेखा किया है बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल या 10 साल जो कहें। तो निवेदन करेंगे, जो भी जिस राज्य से जो भी पार्टी के सरकार है, राज्य सरकार भी जो भी हैं, नेता लीडर जो राज्य जिस क्षेत्र से जो भी जीते हैं, उनसे निवेदन यही रहेगा कि विशेष करके जो पहला